मध्य प्रदेश के रीवा में आज रात करीब 3 बजे रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। न्यूरो सर्जरी विभाग की तीसरी मंजिल पर स्थित ओपीडी की फॉल सीलिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ मरीजों को हल्की फुल्की चोटें आईं, लेकिन गनीमत रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। यह अस्पताल हाल ही में करोड़ों रुपए की लागत से बना था और इसे रीवा जिला की स्वास्थ्य सेवाओं में एक मील का पत्थर माना जा रहा था। मरीजों और परिजनों की उम्मीद थी कि यहाँ विश्व स्तरीय सुविधा और सुरक्षित माहौल मिलेगा, ताकि आज की इस घटना ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भ्रष्टाचार की पोल खुली। अस्पताल का निर्माण जिस ठेकेदार द्वारा किया गया था, उसने जनता के पैसों से घटिया सामग्री का उपयोग कर लापरवाही की हद पार कर दी। जिस इमारत को दशकों तक मजबूती से खड़ा रहना चाहिए था, वह महज कुछ समय में ही छत गिरने जैसी घटनाएं हो रही हैं। यह घटना बताती है कि ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों ने निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर लापरवाही बरती है। मरीजों की आवाज। एक मरीज ने नाराजगी जताते हुए कहा, हम यहाँ इलाज के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो हमारी जान ही खतरे में पड़ गई। अगर रात में ज़्यादा मरीज मौजूद होते तो आज कई जाने जा सकती थी। प्रशासन की जिम्मेदारी। सौगंध धरा सवाल पूछता है, क्या जनता की मेहनत की कमाई से बने अस्पताल की सुरक्षा की जांच किसी ने की? क्या ठेकेदार और निर्माण एजेंसी पर कोई कार्रवाई होगी? क्या यह हादसा सिर्फ चेतावनी है या आने वाले समय में और बड़ी घटनाओं का संकेत? यह समय है कि भ्रष्टाचार के इस गंदे खेल पर लगाम लगाई जाए, ताकि भविष्य में किसी मरीज या परिजन को अस्पताल में इलाज कराने की जगह अपनी जान की चिंता न करनी पड़े। सौगंधरा का संकल्प, हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और जिम्मेदारों को बेनकाब करेंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यह कलम रुकने वाली नहीं है। 4 बजे छत गिर गई थी। आपको भी चोट आई है? कितने लोग थे उस समय वार्ड में? हाँ, आपके जो परिजन है उनको भी चोट लगी है? वो बेटी है। आपकी बेटी को लगी है? क्या नाम है आपका? सावित्री। ये बताइए, कल रात में क्या हादसा हुआ है? कल रात में 3:48 पे सुबह की माने भोर माही एकाएक जैसे बारात आवे पड़ 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 पूरे सेलिंग में माने टूट टूट के गिरे लाग। ये लोग सब रहे भागो 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 और सब भागे लागे। हमारे बालक रहे, जल्दी मोबाइल हमारा तो बहुत अस्वस्थ रहा पैर, हमको जल्दी बनाओ जल्दी बनाए, हमको सबको भगाओ, सबको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के भगाए यहाँ से। इनके माता जी के पाँव में गिर गया सेलिंग, हमारे ऊपर भी गिरा। अभी यार किसी दीवार में टंगा, एक तरफ गिर गया जहाँ का पाँव रहा, तो बच गए चोट से। लगभग उस समय वार्ड में कितने लोग मौजूद? अरे लगभग पूरी एक 5 में 10 बेड थे, इधर भी थे उसी लाइन पे, तो 20 तो मरीज हो गए, 20 के साथ में आदमी भी हो गए। हाँ। लगभग कितने लोगों को चोटें आई होंगी? चोटें तो 4 आदमी को आई है, किसी के हल्का फुल्का है, किसी का पाँव कटा है। ये इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन से कोई लोग आए घायलों से मिलने? नहीं, अभी कोई नहीं आए हैं। अभी वो जो नर्स रहती हैं दो, हाँ। वही थी, वही सबको सेफ्टी की, उन 3-4 लगाई, उनके पट्टी उट्टी बांधी है। हाँ। अभी विभाग के कोई नहीं आए। ये सुपर स्पेशलिटी का कौन सा तल है? किस तल में ये हादसा हुआ? तीसरा तल है, तीसरे तल का न्यूरो सर्जन ये वार्ड है। हाँ। उस वार्ड का ही दशा है। तो घायलों को और कहीं भी रखा गया है कि सबको यहीं शिफ्ट किया गया? नहीं, अगल बगल वो कमरे में है। और कमरे में? हाँ, जैसे इसमें नहीं समाये तो कुछ उस वाले कमरे में है, कुछ उस वाले साइड में कमरे में गए, इसमें शिफ्ट किए। मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया, अस्पताल प्रबंधन के कोई भी अधिकारी नहीं अभी नहीं आया। शुभ नाम बता दीजिएगा। रोशन लाल सिंह ठाकुर, सीधी से हम आए हैं, ओबरहा गांव के हैं। हाँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फॉल सीलिंग का गिरना का कारण अभी कल रात को एक घटना हुई है, जिसमें न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में फॉल सीलिंग गिरी है। और इस संबंध में हम लोग पहले भी कई बार लिखित में भी दे चुके हैं। रीज़न ये है कि जो बरसात का रीज़न समय रहता है, उस समय में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से कई बार फॉल सीलिंग जो जिप्सम की बनी होती है उसमें पानी आ जाता है और वो गिरती है। और इस संबंध में पीडब्ल्यूडी, जो कि भवन का संधारण मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है, तो इसका हम लोग पीडब्ल्यूडी को इसके संबंध में लेख करेंगे और इसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये फॉल सीलिंग गिरी है, और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसका भी बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। हम लोग जहाँ भी इस तरह की घटना हो रही है वहाँ जो नई फॉल सीलिंग हम लोग लगा रहे हैं वो पूरा इसकी लगा रहे हैं GI की, ताकि कोई भी इस तरह की घटना ना हो। जो 2 हादसे हुए थे उसमें आपने लेख जब किया था, उसकी जांच रिपोर्ट क्या आई थी? क्या कारण था कि फॉल सीलिंग गिरी? उसकी जो पूर्व में एक बार जांच हुई थी, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के वो भी आए थे,
और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी और जिसमें उन्होंने कुछ समस्याएं बताई थी, जिसमें से एक समस्या यही था कि एसी के डक्ट जो ऊपर से गए हुए हैं और उसमें जब कंडेंसेशन होता है वाटर का तो वो पानी जब नीचे गिरता है तो उसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। बाकी डिटेल जी गुणवत्ता का कोई कारण तो नहीं था? डिटेल रिपोर्ट उसकी भेजी जा चुकी है, तो वो रिपोर्ट डीन साहब और वहाँ भोपाल भेजी गई है कमिश्नर मतलब साफ साहब। है कि जब तक ये सीलिंग रहें तब तक ये हादसे होते रहें। सीलिंग तो अभी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि पीडब्ल्यूडी का हमने पूर्व में भी लिखा है और अभी इसके संबंध में जांच करा के इसकी भी रीज़न लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह। कुछ लोग घायल भी हो गए। नहीं, मुझे जो पता लगा इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है, किसी मरीज को कोई हानि नहीं हुई है। सीलिंग पूरी तरह से जर्जर है, हाँ। उनकी मरम्मत होगी कि हादसे का इंतजार होगा? नहीं, उसकी मरम्मत के लिए जैसे हमारे न्यूरोलॉजी वार्ड में ऑलरेडी फॉल सीलिंग का काम लगा हुआ है और उसी को हमने पीडब्ल्यूडी से मैंने सुबह ही साहब से बात करके ओ एन मिश्रा जी से कि उस वाले को भी तुरंत वो फॉल सीलिंग का रिपेयर करवा दें। मरीजों का आरोप है कोई डॉक्टर उनको देखने नहीं आया, किसी को चोटें आई थोड़ी थोड़ी। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि सुबह डीन साहब खुद भी आए थे और वो उनको सभी को देख के गए हैं और हमारे जो नर्सिंग स्टाफ थे उन्होंने भी पूरी मदद की, हम लोग भी पूरी तरह से तत्पर रहे, हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो भी गए और सभी लोगों ने उसका मुआयना किया और तुरंत उनको शिफ्ट भी किया और इस तरह का फिर ना हो तब तक के लिए हमने उनको तुरंत वहाँ रखा नहीं और सबको बगल के उसमें शिफ्ट भी कर दिया है।